सब ठीक ठाक है। मैं हूँ आपका दोस्त मुगीस। अच्छा तो कुछ फ़ीमेल ने तो अंदर बच्चे दिए थे, लेकिन जो है एक फ़ीमेल जो पिस्ती मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, छोटे कद में है। वो फ़ीमेल ने जो है यहाँ पे बिल बना के तो यहाँ पे जो है नीचे जो है यहाँ पे बच्चे दे दिए थे। तो ये देखें अभी खोद के फिर ये अंदर जा रही है। तो दो बच्चे शायद इसने दिए थे, जो कि कल मैंने जो वीडियो एक अपलोड की थी पहले इससे, तो उसमें मैंने दिखाया था कि बिल्ली ने जो है बच्चे को मार दिया था। तो वो छोटा बच्चा था, तकरीबन 20 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन का, इतने का होगा। तो उसको मार दिया था। और इस बिल से जो है बच्चे निकलते हुए उस दिन में मुझे दो नज़र आए थे। तो एक जो बिल्ली ने मार दिया और दूसरा बच्चा जो था वो जो है फाइनली जो है आज ये जब यहाँ पे मैंने ये ऊपर पिंजरा रखा हुआ था ताकि जो है बिल्ली वगैरह यहाँ पे आके घुस के और मतलब वो चीज़ ना कर सके। वो अंदर तो नहीं घुसती, लेकिन जो है वो बाहर से ही बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, ताकि जो है मतलब यहाँ से बैठ जाती है और जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो फिर जो है उनको पकड़ लेती है। तो ये चीज़ करती थी। तो फिर जो है आज ये फ़ीमेल यहाँ पे आती है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो मैंने ये जगह छोड़ी हुई थी थोड़ी सी यहाँ से, ताकि यहाँ से घुस के वो जाए, लेकिन उसको फ़ीमेल को सही पता नहीं चल सका क्या सीन हुआ है। तो फिर मैंने फ़ीमेल को पकड़ के ला के यहाँ पर छोड़ा है। दैन जो है ये यहाँ पर आके इसने थोड़ा सा खोदा, देखें अभी भी जो है वो लगी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी भी जो है वो फ़ीमेल यहाँ पे लगी हुई है। वो देखें थोड़ा थोड़ा खोद रही है और आगे जा रही है ताकि बच्चा दूध पिए, क्योंकि फ़ीमेल ने जब दूध पिलाना होता है तो उनको थोड़ी तकलीफ़ हो रही होती है, मतलब दूध पिलाना ही होता है उन्होंने हर हाल में। तो ये चीज़ वो मसला होता है। तो इस वजह से अब खोद के तो अंदर जा रही है ताकि जो है बच्चे जो है वो हो सकें। तो शायद दो ही बच्चे हैं, मुझे अब आइडिया नहीं कि और कितने बच्चे होंगे या हैं या नहीं है या क्या सीन है। लेकिन उस दिन में मुझे दो ही बच्चे नज़र आए थे, एक को बिल्ली ने मार दिया और दूसरे वाला जो है वो आज जब दूध पीने के लिए इसने थोड़ा सा खोदा, वो बाहर आया पीने के लिए, तो मैंने जो है इसको पकड़ लिया है। ये रहा वो बच्चा। तो वो उस वक्त तो मैं उस चक्कर में था कि इसको पकड़ लूँ ताकि जो है फिर किसी दिन इसको बिल्ली वगैरह ना पकड़ ले और इसको बचा लूँ, क्योंकि यहाँ पे अब खोदा हुआ इसने तो जो है जगह खोदी हुई है। तो इस वजह से मैं जो है इसको खोद के तो निकालने से रहा, क्योंकि ये देखें आगे दीवार है और ये आगे की तरफ गई हुई है और आगे कमरा है। तो इस वजह से खोदना जो है मुश्किल है। तो इस चक्कर में था कि इसको पकड़ लूँ किसी तरीके से, एंड देन फिर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा क्या सीन है। तो बच्चे को तो आज मैंने जो है किसी तरीके से इस तरह करके पकड़ लिया, क्योंकि ये दूध पी रहा था और वो इधर बाहर खड़े होकर दूध पिला रही थी। वो इतना डरती नहीं है फ़ीमेल, तो इस वजह से जो है वो इधर ही बाहर निकला है। जब ये बच्चा तो इसे शायद भूख लगी हुई थी, क्या सीन है, कमज़ोर सा हुआ हुआ है ये। तो जो है वो दूध पीने के लिए वो हुआ है। तो मैंने जो है इस बच्चे को पकड़ लिया जाली में से। तो बच्चा तो ये बच गया, अब इसको निकाल लिया। अभी फ़ीमेल देख रही है, मुझे भी अब आइडिया नहीं है कि वो अंदर जा रही है और बच्चे हैं नहीं हैं, लेकिन ये इस तरह जाली लगा ही रखूँगा। अगर हुए भी बच्चे तो फिर इस तरह बाहर नज़र आएंगे, दैन फिर उसको भी कोई आइडिया सोचेंगे। और अगर नहीं है तो भी जो है ठीक है, और अगर हैं तो फिर उस तरह इनको भी करेंगे। अब इस बच्चे को जो है अंदर मैं रूम में बंद करता हूँ, दैन फ़ीमेल को जो है फिर जब यहाँ से फ्री हो जाएगी, निकल जाएगी, तो फिर उसको अंदर छोड़ूंगा ताकि जो है इस बच्चे को दूध पिला सके। तो जो है इस बच्चे को हिफाजत करते हैं, एंड देन जो है इन बिल्लियों से बचाना है। तो फाइनली जो है इसको पकड़ लिया मैंने, और ये अभी जो है भागने के चक्कर में है कि भागूं और फिर घुसूं। तो इस वजह से दैन उस वक्त वीडियो मैं नहीं बना सकता था, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि ये डर के कहीं भाग ना जाए और मैं जो है बस कैमरा ही पकड़ा हुआ रह जाऊँ, मोबाइल पकड़ा हुआ। तो जो है ये वो नहीं हो पाएगा। तो पहले पकड़ लूँ दैन फिर दिखाऊँगा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये बड़ा रैबिट है और बड़े रैबिट को बिल्ली नहीं पकड़ती। ऐसे नहीं, वो बड़ा रैबिट नहीं, वो तकरीबन 20 से 25 दिन का बच्चा है, जितना ये इस साइज़ का ही वो बच्चा है। और ये भी उसी के साथ का, ये दोनों बहन भाई हैं, ये जो दोनों भाई हैं ये दोनों बहनें हैं, जो भी था। तो ये चीज़ है। तो फाइनली जो है इस बच्चे को मैंने पकड़ लिया, अभी उछल रहा है, एंड देन मैं इसको लेके जाता हूँ और अंदर छोड़ता हूँ उधर कमरे में। और फिर जो है फिर आपको फिर बाद में अपडेट दूंगा क्या सीन हुआ, फिर और बच्चे निकले हैं इस खुड्डे से नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश की थी कि जो है ये बच्चे न दे, लेकिन रात को कहीं आके इसने जो है फ़ीमेल ने यहाँ पे खुड्डा खोदा था आज से कुछ टाइम पहले, मतलब 15-20 दिन पहले या 25 दिन पहले। तो खुड्डा खोदा है उसने और यहाँ पे आके जो है उसने वो कर दिया रातों रात ही। तो शायद यहाँ पे पहले खुड्डा खोदा हुआ था उसने, फिर बारिश आने की वजह से जो है आके मिट्टी आ गई, कुछ हो गई, ये ख़ुद उन्होंने बंद कर दिया कि ऐसे नहीं हुआ। लेकिन उसने फिर जल्दी से खोद लिया उसी रात में और फिर जो है बच्चे दे दिए, क्योंकि जब सुबह मुझे नज़र आई थी तो उसके बाल उतरे हुए थे। पहले उससे वो मोटी थी, फिर रात को जब सुबह मैंने देखा वो पतली हुई हुई थी, और दैन जो है उसके बाल भी उतरे हुए थे। जैसे वो नेस्टिंग करती हैं ना तो बाल अपने उतार के रखती हैं, तो वो चीज़। तो इस बच्चे को यहाँ पे गर्मी है, जाके मैं अंदर छोड़ता हूँ वहाँ पे और घास वगैरह डालता हूँ, अगर इसने खाना हुआ तो खाएगा। एंड फिर बाद में जो है फ़ीमेल को ले जाके वहाँ पे छोड़ूंगा ताकि जो है वो दूध पिला सके या क्या सीन है। लेकिन मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि उस दिन भी मुझे दो ही नज़र आए थे और अब भी शायद जो है दो ही होंगे।
तो ये रहे वो, बाकी जो है रैबिट्स अब कुछ प्रेग्नेंट है, इसमें क्या है तो वो फिर साथ साथ जो होगा तो फिर आपको दिखाता रहूँगा। पहले तो यहाँ से जो है बिल्ली अंदर घुस जाती है, वो चीज़ को भी वो करना है और बच्चे को अंदर ही बंद रखना है जब तक ये फुल बड़ा नहीं हो जाता, और इस तरफ से दरवाजे को बंद रखना है और उस तरफ वाले दरवाजे को भी, वहाँ से बिल्ली आ तो नहीं सकती लेकिन फिर भी बंद रखने को भी पता नहीं चलता, आ तो सकती है लेकिन फिर निकलना मुश्किल है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने देखा था बिल्ली उस तरफ गिरी हुई थी और फिर वापस बाहर नहीं निकल सक रही थी, फिर मैंने उसे इस मेन दरवाजे से इधर से ही बाहर निकाला था। तो ये चीज़ है कि उसको भी बंद करते हैं ताकि बिल्ली जो है यहाँ पे कोई ना आ जाए, और जो है बच्चों को इसी यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ ताकि जो है ये इधर घुसा रहे। यहाँ पे पहले और भी फीमेल ने बच्चे दिए थे और क्या सीन हुआ था, तो उस दिन जो है एक फ़ीमेल ने और ने 7 बच्चे दिए थे, और फिर ये हुआ कि उसका कि यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ गई और उन्होंने जो है उन बच्चों को मतलब काटा। मैंने टाइम पे आ गया था, मैंने उनको जो है चींटियों से बचा लिया, मतलब हटा लिया वहाँ से, चींटियों को हटा दिया, और लेकिन जो है फिर भी वो बच्चे बाद में मर गए, उनको क्या ज़्यादा काट लिया था, क्या सीन हुआ था, लेकिन ज़ख्म वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो है उसको काट लिया था और वो चीज़ हो गई थी। तो वो बच्चे भी मर गए, तकरीबन 7 बच्चे थे और सारे जो है वो मर गए। तो ये चीज़ जो है जब भी आप मतलब अपने नेस्टिंग जहाँ पे ये हमने सेटिंग बनाई हुई है वहाँ पे नीचे जो है कूपेक्स पाउडर डाल दें और कुछ ऊपर घास जो है इस तरह डाल दिया करें, ताकि जो है फिर जब फीमेल नेस्टिंग बनाए तो ऊपर बना लें, और फिर उन कूपेक्स पाउडर की वजह से चींटियाँ वगैरह या मतलब इस तरह के कीड़े मकोड़े जो होते हैं तंग करने वाले वो ना आए, तो ये बेस्ट रहता है। तो ये एक टिप भी है कि जो है आपने कूपेक्स पाउडर डालना है जहाँ पे आपने अपने रैबिट के ये खुड्डों में सेटिंग करनी है, फिर कूपेक्स पाउडर डाल के ऊपर घास डाल दें, ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा। तो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ, जब बंदे पे गुजरती है तभी उसको आइडिया होता है कि क्या है, वैसे तो बंदे को नहीं पता होता क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ और जो है इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े जो है ना बहुत तंग करते हैं। तो हालांकि पहले कभी नहीं हुआ, इस दफ़ा ही ऐसा हुआ है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, हर दफ़ा जो है अच्छी ब्रीड नहीं होती, हर दफ़ा अच्छा कुछ नहीं होता, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। तो बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें और अच्छे की दुआ करें ताकि जो है अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, सबको अच्छी ब्रीड मिले और आप अपने जानवरों का अच्छे से ख्याल रखें। तो इस बच्चों को यहाँ पे छोड़ा है, दैन यहाँ पे कमरा जो है, अब गर्मी वैसी नहीं है, बाहर गर्मी है, धूप पे गर्मी होती है, अंदर अब नॉर्मल मौसम होता है, ठंडा होता है, तो उस तरह गर्मी नहीं होती। तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ के जाता हूँ और जो है फीमेल को भी फिर वहाँ से जब वो निकलती है देखता हूँ कोई और बच्चे हैं कि नहीं, तो फिर जो है उसको भी यहाँ पे छोड़ूंगा ताकि इस बच्चे को यहाँ पे फीड कराए। दैन यहाँ से भी बंद करता हूँ, वो वाला दरवाज़ा बंद करता हूँ, इस दरवाजे को भी बंद करता हूँ कि अंदर से बिल्ली इस बच्चे को ना जा सके। बस अब ये केयर करनी पड़ेगी मुझे ख़ुद ही, तभी जो है इसका कोई नतीजा निकलेगा और वो चीज़ होगी, नहीं तो जो है बहुत ही नुकसान हो चुका है। पिछली दफ़ा जो जितना सीज़न था वो 15 बच्चे ही थे जो मैंने सेल किए थे, उसके बाद जितने भी बच्चे निकले हैं कोई 30-40 इससे ज़्यादा ही होंगे। तो हर दफ़ा नज़र आ रहे होते थे 8-10 बच्चे, लेकिन जो है फिर गायब हो जाते थे, बिल्लियाँ पकड़ लेती थी। कभी कोई मोहल्ले में बता रहा होता था कि आपकी रैबिट का बच्चा जो है बिल्ली लेके जा रही थी, ऐसे और तो बिल्लियों नहीं पकड़े हैं वो और किधर गायब हुए हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं, तो बस ये खुडों वाला काम एक तो गलत है, और इस तरह का सेटअप बना के अंदर रखें और उसमें भी सही प्रॉपर केयर किया करें ताकि जो है ब्रीड मिल सके। और ये अभी मेरे पास जो है 10-12 रैबिट हैं, आपको पहले मेरी वीडियो पे कितने यहाँ पे भरे हुए रैबिट नज़र आते थे, लेकिन अभी मैंने जब वहाँ से तवज्जो छोड़ के दूसरे परिंदों की तरफ तवज्जो देना स्टार्ट की है, तो इनकी मतलब उस तरह से मैं करता हूँ तो ख्याल करता हूँ, लेकिन जो है फिर भी रह जाता है, हर चीज़ को मैनेज करना आसान नहीं होता, और मुझे बाहर भी काम करना होता है, यहाँ पे भी करना होता है। मैं कोई वो जो है लैंडलॉर्ड या उस टाइप का वो नहीं, नॉर्मल मज़दूर सा बंदा हूँ, तो वो चीज़ करनी होती है। तो पढ़ाई के साथ भी काम करूँगा तभी जो है अपने घर को मैनेज कर पाऊँगा। मतलब मैं अब्बू के साथ काम करता हूँ, शॉप पे करता हूँ, या उससे बाय जैसे कि मतलब बहुत सारे काम में प्लम्बरिंग हो गई, इलेक्ट्रीशियन हो गया, सोलर सिस्टम, यूपीएस, ये वो हर तरह के मतलब इस तरह के बिजली वाले जितने भी काम हैं वो सारे जो है हम करते होते हैं। दैन इस वजह से जो है मुझे बाहर भी जाना होता है, कभी घर नहीं होता, तो ये जब घर नहीं होता ना तो ये सिस्टम, वैसे तो घर होता है तो यहीं पे घुसा रहता हूँ, लेकिन जब नहीं होता तो फिर मतलब कोई ना कोई ये नुकसान हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो ये मतलब मुझे शौक़ है इस तरह की, नहीं कि मैं बिज़नेस के टाइप पे उस हिसाब से कर रहा हूँ, शौक़ है इस वजह से रखी हुई ये चीज़ें।
और फिर जब ज़्यादा हो जाती हैं तो लाजमी बात है कि बंदा जो है उनको सेल करता है और वो चीज़ करता है। तो मेन बात ये है कि अपने रैबिट का सही से केयर करें और हर चीज़ का प्रॉपर जो है ख्याल रखें। इस तरह नहीं कि लापरवाही करें और वो जैसे कि मैं करता आया हूँ, लेकिन अब जो है मैं प्रॉपर ख्याल रख रहा हूँ। तभी इस बच्चे को मैंने आज वहाँ से निकाले, नहीं तो इसको भी बिल्ली पकड़ के ले जाती और नुकसान हो जाता है। ये भी नुकसान का इतना वो नहीं होता, बेचारी एक नन्ही सी जान है और जो है उसे कोई जानवर पकड़ ले, और ये कितने मासूम से होते हैं। ये क्या, कोई भी जानवर का बच्चा होगा तो वो बहुत मासूम होता है, तो इसलिए उनकी केयर करना जो हम खुद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। तो ये चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फाइनली जो है इस बच्चे को बचा लिया गया है। तो एक बच्चा बेचारा वो हो गया कल, एंड आज जो है ये वाला बच गया। तो बस यही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।